मुझे नहीं पता कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ रहते हैं, किस जगह पर इस वक्त हैं, लेकिन मुझे इस वक्त में आपकी मदद की ज़रूरत है। नमस्कार, मेरा नाम पंकज जीना है और मैं कहानियाँ सुनाया करता हूँ एक नेशनल रेडियो पे। अब तक बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ। आपने सोशल मीडिया के तहत मुझे बहुत मोहब्बत भी दी है, बेपनाह इश्क दिया है और हर रोज़ इस मोहब्बत में इजाफा ही देखा है मैंने। लेकिन आदमी के पास जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तो वो उस रास्ते को चुनता है जो उसका सबसे बड़ा हथियार होता है। आपने आज तक सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत से लोगों की वीडियोस को वायरल किया है। आज मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। मुझे नहीं पता कि आपके साथ कितने जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और शायद आपके शेयर करने से ये मुद्दा दुनिया तक पहुँच सके। तो बात आज से ठीक 1 साल पहले की है, जब अक्टूबर का महीना चल रहा था। हमारे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। उत्तराखंड का एक नैनीताल ज़िला है, वहीं मेरा एक गांव है चोपड़ा। तो हमारा चोपड़ा गांव जो है, वो जिस जगह पर बसा है उसके ठीक ऊपर बरसों से कुछ पत्थर थे जो बहुत बड़े थे, जिसने कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। लेकिन अचानक बारिशों में वो पत्थर नीचे की तरफ गिरने लगे। उस वक्त पे बड़ा हो हल्ला हुआ कि इस पर काम करना है, इन पत्थरों को तुड़वाना है ताकि गांव वाले सुरक्षित रह सकें। कुछ वक्त तक वो हो हल्ला हुआ और उसके बाद वो हमेशा के लिए शांत हो गया। अब मौसम साफ हुआ तो किसी को परवाह भी नहीं हुई। हालांकि गांव के लोग अलग अलग अधिकारियों के चक्कर लगाते गए, उनसे दरख्वास्त करते गए कि आप हमारी सुध ले लें, इस चीज़ को सुन लें, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अभी 3 या 4 दिन पहले जब दोबारा से बरसात हुई, बारिशों ने उन पहाड़ियों को दोबारा से खिसका दिया। वो पत्थर वापस से नीचे की तरफ आने लगे और अब हालात ये हैं कि कभी भी वो पत्थर गांव की तरफ आ सकते हैं और पूरा गांव उससे तहस नहस हो जाएगा। वो गांव जहां बचपन देखा है, वो गांव जहां अभी मेरे माँ बापा रहते हैं, वो गांव जहां मेरी पूरी यादें जुड़ी हैं, मेरी ज़िंदगी जुड़ी हुई है और मेरी जड़ें हैं, जहां मेरे इष्ट देवता हैं, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा एक ही रात में। फाइलों में और दावों में बहुत बार कहा गया है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। जिन जनप्रतिनिधियों ने हमेशा ये कहा कि अरे चिंता मत कीजिए, ये हमारी जिम्मेदारी है, अब वो कह रहे हैं कि हमें ज्ञापन सौंपिए। जगह जगह जाकर के हमने ज्ञापन सौंप दिए हैं, हर किसी से गुहार लगा रहे हैं। जो दावे कर दे रहा है, जो वादे कर दे रहा है, हम यकीन मान जा रहे हैं और इंतज़ार करते जा रहे हैं। इंतज़ार करते करते आज 5 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन कहीं कोई असर नहीं पड़ा है। ऑर्डर आ रहे हैं तो 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद के, लेकिन उसके बाद भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। अब आप हिसाब लगा लीजिए कि अक्टूबर से कहीं पर कोई परेशानी चल रही है और ये महीना जुलाई का आ चुका है और अभी तक कोई असर नहीं हुआ है। अभी कल एक अधिकारी से मैंने बात की थी जो कि आपदा से रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं, तो उनका कहना था हाँ हाँ, ये वक्त लगता है इसमें, बस एक आध हफ्ता मान करके चलिए, हो जाएगा। हम कुछ नहीं मांग रहे हैं आपसे, हम सिर्फ ये मांग रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि एक भू सर्वेक्षण करवा दीजिए वहाँ पर भूवैज्ञानिकों के द्वारा और उसका सल्यूशन निकाल दीजिए, उसका एक छोटा सा सुझाव दे दीजिए हमको कि हमें क्या करना चाहिए। उन पत्थरों को तोड़ा जा सकता है, तकनीकें बहुत आगे हैं आजकल, और हम अब भी वहीं चल रहे हैं। और ये बहुत सालों से हो रहा है। जब हम अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने की सोचते हैं, जब हम पराए शहर में घर से दूर होकर के इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारे मन में डर रह रहा होता है कि पता नहीं इस बात का असर क्या पड़ेगा। घर वालों को कोई परेशानी ना हो, घर वालों को कोई दिक्कत ना हो, हर वक्त मन डरा रहता है। माँ बाप पता नहीं कितनी रातों से सोए नहीं हैं, इस बात का डर है कि कब वो न जाने पत्थर आ जाए। और अधिकारी जो आते हैं वो कहते हैं अरे हाँ, आप शिफ्ट हो जाइएगा, स्कूल में शिफ्ट हो जाइएगा। हम अपना घर छोड़ करके स्कूल में शिफ्ट हो जाएं, लेकिन आप उतने समय से एक भी चीज़ को अपने संज्ञान में लाएंगे नहीं और उसके लिए आपको ज्ञापन सौंपना पड़ेगा। हम अपनी गृहस्थी छोड़ करके किसी एक जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन आप उस पर कोई कार्यवाही करेंगे ही नहीं, आप उसका कोई सोल्यूशन देंगे ही नहीं। बस आप ये कहेंगे कि गांव खाली करवा दीजिए, हम देखेंगे। आपका देखना बहुत ज़्यादा हो गया साहब। आपके दरवाज़ों पे घंटों खड़े रहते हैं मेरे गांव के लोग, जगह जगह जाकर के गुहार लगा रहे हैं। मैं उस गांव से आता हूँ और मैं हिंदुस्तान भर के रेडियो में कहानियाँ सुनाता हूँ, लेकिन
मैं भी मजबूर हो गया हूँ, कुछ नहीं बचा है पीछे। अगर गांव ख़त्म हो गया तो हमारे पास तो कुछ रहने का ठिकाना भी नहीं है। अभी भी सुधारा जा सकता है, अभी भी बचाया जा सकता है। जिसको देख रहे हैं वो बस आश्वासन दिए जा रहा है, वो बस कह जा रहा है कि हाँ ठीक है कुछ टाइम बाद सही हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये करते करते हम गुहार लगाते रह जाएं और हमारा गांव इतिहास बन जाए। और ये बात सिर्फ एक गांव की नहीं है, एक गांव के अस्तित्व की है। जहाँ से हम लोग आते हैं, अगर हम भी अपने गांव को नहीं बचा पाए तो फिर समझ लीजिए बाकी लोगों का क्या हाल होता होगा। कुछ समय पहले सोमेश्वर घाटी नाम की एक जगह है जहाँ सड़क पे गड्ढे हो गए थे। गांव के लोगों ने धान बो दिए वहाँ कि क्या पता इससे कोई जाग जाए। नहीं हुआ, वैसा ही चल रहा। खेतों की फसलें बानर उजाड़ जा रहे हैं। कहीं कोई देखने वाला नहीं, कहीं कोई सुनने वाला नहीं, बेलगाम हो गए हैं लोग। अगर कोई परेशान है तो वो ज्ञापन सौंपे। मतलब जनता हमेशा ज्ञापन ही सौंपती रहेगी। आपसे गुजारिश है कि इस बार सोशल मीडिया की ताकत का इस्तेमाल करते हुए हमारे गांव को बचा लीजिए। यह हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारे गांव को बचा लीजिए, जल्दी करवा दीजिए कार्यवाही। पता नहीं आज की रात, कल की रात या उसके बाद की रात में कब न जाने क्या हो जाए। प्रकृति के आगे कौन टिक पाया है आज तक, लेकिन थोड़ी तो सुधार किए जा सकते हैं ना, थोड़ा तो तेज़ी लाई जा सकती है ना। इतना कर दीजिए, ये प्रार्थना है आपसे। बस हमारे ऊपर इतना एहसान कर दीजिए, बहुत बड़ी कृपा होगी आपकी। शुक्रिया।